अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वेलकम करती हूँ आपको अपने ईद के व्लॉग में। तो अभी हम लोग सुबह उठे हैं और नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं फिर सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ। तकरीबन टाइम हो रहा है यहाँ पे 7:30 का। और ये ना इसको हम लोग दुपाफ बोलते हैं। अच्छा, इनमें हम लोग खाना देते हैं, जो भी जेंट्स आते हैं ना खाना खाने के लिए। और बरामदे में सारी चटाइयाँ बिछाई हैं। घर पूरा हमने रात को कल के व्लॉग में भी दिखाया था कि हमने सारा साफ़ कर लिया था, धो लिया था। कल ही सुबह सिर्फ झाड़ू लगाया है, पोछे वगैरह लगाए हैं। तो घर माशाल्लाह से पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें देखकर। और खाना वगैरह जो है वो सारा तैयार हो चुका है। और हमने गोश्त बनाया है, आलू गोश्त। तो वो अभी हमने रात में बना लिया था, लेकिन अभी फिर से गर्म करना है सिर्फ। और जो दूसरे मामूओं के घर है वो वहाँ पे बिरयानी बनी है, तो वो उनकी भी रेडी हो गई है। अभी सब मर्द गए हुए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे ही वो आएंगे तो वो वहाँ से लेकर आएंगे। और जितने भी फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, मामू हो गए, हस्बैंड के भी जितने रिश्तेदार हैं, मेरे भी सारे एक ही हैं, तो वो सब आएंगे और फिर खाना खाएंगे। तो वो सारे बाहर अभी आने वाले थे, तो हम कमरे में आ गए। मैंने कहा बाल वगैरह स्ट्रेट कर लूँ। उसके बाद ये आ गए हैं यहाँ पे मामू, और उनको हम लोग ईद मिल रहे हैं। मेरे हस्बैंड के मामू हैं, तो ये आए थे, अच्छा, हम लोग सब इन्हें मिल रहे चेंज थे। वगैरह और कर रहे हैं मैंने कपड़े मोबाइल और मेरे रखा था, पेट में मुझे इतना पता ही नहीं शिद्दत चला है जैसे तो मोमो रहना। बन गया है। कल हमने इफ्तारी की, इफ्तारी में हमने इतना खास कुछ बनाया नहीं था। और फिर मामू ने इत्तेकाफ़ से उठे, जब घर आए तो इतने मेहमान आ रहे थे, हमने खाना भी नहीं खाया। आधी रात को इतनी सख्त मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा मुझे कुछ मंगवा देना। उन्होंने मुझे रोल पराठा ला कर दिया, मुझे भी और कज़न को भी ना। तो वो मैंने खाया। और उसके बाद सुबह जब मैं उठी, इतना शदीद मेरे मैदे में दर्द हो रहा है उस टाइम से। तो मुझे कुछ भी खाया नहीं जा रहा, मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने अभी मुझे नहीं पता मैं आगे खाना भी खा पाऊँगी या नहीं, लेकिन मुझे बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अगर मैं पानी का एक सिप पी लेती हूँ ना, तब भी मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैं इतनी मुश्किल से चल रही थी, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हुई थी ना, मेरे दर्द की वजह से साथ कमर में भी दर्द हो रहा है। उसके बाद जो मेरी 2 नंदें जिनकी शादी हुई है वो आई हैं, और इन्होंने अपने घर में खाना बनाया। अच्छा, हमारे घर साथ साथ ही हैं, पूरा दिन आना जाना लगा रहता है। तो इनको यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं ईद। और ये भी कपड़े पहन कर आई थी, कह रही थी कि रेडी यहाँ पर ही हो जाएंगे, क्योंकि सुबह सब बिज़ी होते हैं खाना बनाने में ना। सबके घर में इतना ज़्यादा काम होता है, और सारे फिर हमारे घर ईद करते हैं। तो कपड़े वो पहन कर आ गई थी और कह रही थी कि साथ मिलकर ना रेडी हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कमरे में आ जाओ फिर। तो हम लोग भी बाल वगैरह सेट कह रहे हैं, तो आप लोग भी कर लो। अच्छा, उसके बाद ना फिर मेरे जो अपने मामू हैं, मेरे ससुर मेरे मामू हैं वो, और वो आए। उसके बाद सारे लोग आने लगे। अच्छा, हमारे यहाँ ये इस तरह का रिवाज है कि जब नमाज अदा करते हैं ना ईद की, उसके बाद सारे जो फैमिली के जो होते हैं ना आदमी, वो सबके घरों में जाते हैं, ईद मिलते हैं। और जिसने जो भी बनाया होता है ना, वो उनको सर्व करते हैं और वो खाते हैं। और हमारे घर में खाना ही होता है। और साथ जो घर है हमारा, वो मीठा बनाते हैं, हम लोग सालन बनाते हैं, रोटी। और जो दूसरे मामू वाले हैं, वो बड़े मामू जो है ना, वो लोग चावल बनाते हैं। और फिर और जो है ना, जिनको हमने बुलाया होता है कि आपने ईद हमारे घर करनी है, तो उनकी जो जिसका जो दिल चाहे वो बना के ले आता है। इस तरह सही रहता है कि आपके पास ना काफ़ी सारी डिशेस हो जाती हैं, और खाने में भी ना फिर मज़ा आता है। अगर इसी तरह एक चीज़ बनी हो ना, तो फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो वो चीज़ भी कम पड़ जाती है। और दूसरा, किसी ने सालन नहीं खाना होता, किसी ने चावल नहीं खाने होते, तो फिर वो अलग-अलग चीज़ें बनी हुई होती हैं ना, तो फिर वो सब मिलजुल कर खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस सब आ रहे थे, और हम लोग ना इसी तरह लाइन में हर ईद पे खड़े हो जाते हैं, और जब सब आते हैं तो फिर सबको इसी तरह से मिल लेते हैं। अच्छा, बच्चों की वैसे ना ज़्यादा खुशी होती है ईद की, बच्चों की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, उनकी तैयारियाँ ज़्यादा होती हैं। सुबह-सुबह सारे बच्चे रेडी होकर आ जाते हैं, पूरा दिन दुकानों पे जाना और चीज़ें लेना। और हमारा बचपन भी ऐसा ही होता था कि जब रात को पहले तो नींद ही नहीं आती थी ना खुशी से, कि सुबह ईद है, नए कपड़े पहनेंगे, पैसे मिलेंगे, चीज़ें लेंगे, दुकान पे जाना, नई-नई चीज़ें आती थी। और हमारे घर के सामने एक दुकान होती थी, तो वो अंकल ना बाहर चारपाई बिछाते थे, और चारपाई पे सारी जो ईद के लिए वो छोटे-छोटे से टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें होती थी, वो सारी चारपाई पे रख देते थे। तो इतनी खुशी होती थी वो चीज़ें लेने की।
और कोशिश होती थी कि हर बंदा ईदी दे 10-10 रुपए ही मिलते थे, लेकिन बहुत खुशी होती थी उन चीज़ों की ना। और मैं पूरा दिन अब्बू के पीछे फिरती रहती थी कि मुझे ये चीज़ें लेकर दें, मुझे लेकर दें। अपनी ईदी से भी लेती थी और अब्बू से के पीछे भी पड़ी रहती थी। लेकिन आज अब्बू नहीं है हमारे साथ। हर ईद पे ना अब्बू की इतनी कमी महसूस होती है, इतनी ज़्यादा कमी महसूस होती है ना कि मैं बस क्या बताऊँ आपको। ये वही समझ सकते हैं जिनके अब्बू नहीं है। तो यहाँ पे ना बिरयानी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अभी लेकर आए हैं दूसरे घर से। अच्छा, ये फ्राई बनाते हैं और मुझे सब कह रही थी आप लोग मिक्स नहीं करते, तो मिक्स करें ना करें बस इसी तरह हम लोग डाल लेते हैं, क्योंकि वो तय लगी होती है ना। और जब आप प्लेट के साथ इस तरह से डालते हो ना तो वो कुछ वाइट चावल होते हैं और कुछ येलो, और मसाला भी सारा, बोटियाँ भी सारी इसमें होती हैं। तो बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह के। आप लोग को ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चावल मिक्स ही करते हैं, इस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं, इस तरह भी अच्छे लगते हैं। और ये है रहा जी हमारा आलू गोश्त, जिसमें नमक कम था, थोड़ा मसाला कम था, तो वो भी डालने लगे हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का फर्स्ट डे कैसे गुजरता है, कि आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह होता है कि सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, या अपने अपने घर में सेपरेट सेपरेट सब ईद सेलिब्रेट करते हैं। वैसे इकट्ठे होने में मज़ा होता है। तो हमारे यहाँ तो बस इसी तरह होता है। अच्छा, खाना अभी सर्व करने लगे हैं। ये जो दुआ है इनमें खाना डालेंगे और सब अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए। अच्छा, मैं बड़ी मुश्किल से रेडी हुई हूँ। मेरा बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा था ना मैं कपड़े भी पहनूँ, क्योंकि मुझे इतना शदीद दर्द हो रहा था। ईद की मैंने इतनी तैयारी की थी, मुझे इतनी खुशी थी ईद की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मेहंदी तक नहीं लगवाई और कज़न वगैरह ने भी नहीं लगाई, इनके पास तो टाइम भी नहीं था। तो बस बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थे और तबीयत भी सेट नहीं थी। अच्छा, सारे आदमी चले गए हैं और अभी ना सब मिलने के लिए आ रहे हैं। जो सुबह नहीं आए वो पूरा दिन फिर कोई ना कोई आता रहता है। और मामू जैसे इत्तेकाफ़ पे बैठे हैं तो मुबारक देने के लिए भी ना सब आ रहे हैं। और ये है जी मेरी कज़न, इसका ड्रेस है, ये मेरी खाला की बेटी है। ये वाली जो है ये भी मेरी बड़ी नंद है। और ये मेरी जो कज़न मेरे साथ हमारे घर में होती है, छोटी नंद, वो है। साथ दूसरे मामू की बेटी है। तो मैंने कहा चलें आपको सबकी लुक दिखाती हूँ, थोड़ी बहुत जितना दिखा सकती हूँ। और ये रही जी मैं, ये है मेरी लुक। ये मैंने ड्रेस लिया था स्टिच में, और बहुत 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 प्यारा ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगा है। इसका कलर एक तो इतना मज़े का है। ये कलर मैंने पहले पहना भी नहीं था। ग्रीन, डार्क ग्रीन में पहनती हूँ, वो तो मेरा फेवरेट कलर है। ये वाला कलर मैंने नहीं पहना था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। और मैं अभी ही रेडी हुई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, दुपट्टा जो है वो खाड़ी नेट का है और ड्रेस जो है वो लॉन का है। इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बहुत मज़े का ड्रेस है। ये वाली जो मेरी नंद लेकर आई थी चूड़ियाँ मेरे सूट के साथ, वो मैचिंग लाई थी, तो मैंने ये चूड़ियाँ भी पहनी है, साथ हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहन ली है। और मैंने सिर्फ झुमकियाँ ली थी छोटी छोटी सी, बाकी मैंने कोई ज्वेलरी नहीं ली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है। तो मैंने कहा फिर मज़ीद नहीं लेती, ये पहन लूँगी। रिंग्स वगैरह मैंने पहले की ही पहन लिए हैं और चूड़ियाँ वो लोग ले आई थी। तो मेरी तो ईद कंप्लीट हो गई। और नाखनों पे मैंने नेल पेंट लगाई थी, जो कि मैं बाद में रिमूव कर लूँगी। पहले मैं आपको ड्रेस नहीं दिखा सकी, तो मैंने कहा चले अभी मैंने पहन लिया है तो दिखा देती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा ड्रेस कैसा लगा। अच्छा, ये लॉन्ग शर्ट है। मैंने इतनी ज़्यादा लंबी शर्ट पहले कभी नहीं पहनी, मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है, लेकिन अच्छी लग रही थी, मुझे भी अच्छी लग रही थी, बाकी भी सब कह रहे थे कि अच्छी लग रही है। और ये इस तरह की जो चूड़ियाँ होती हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल सिंपल सी सादा सी जो चूड़ियाँ होती हैं। तो ये वाली वो लेकर आई थी, उसे पता था मुझे इस तरह की अच्छी लगती है, मेरे लिए भी लाई थी, अपनी छोटी बहन के लिए भी लाई थी। तो हम दोनों ने बस वही चूड़ियाँ पहन ली। और उसके बाद फिर पूरा दिन ना सबका आना जाना लगा रहा। बहुत ही बिज़ी दिन गुज़रा, बहुत ही हेक्टिक डे कह सकते हैं गुज़रा। तो मैंने कहा मैं आपको बार बार अपनी लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कलर भी पहना और इस तरह की लॉन्ग शर्ट पहनी, तो ख़ुद को भी थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। और अभी सब लोग चले गए हैं और उसके बाद हम लोग घर से निकले कि चलो हम लोग जाते हैं थोड़ा सा आगे पीछे घूमने। घूमने क्या, सबके घरों में जाते हैं और सबको ईद मिलते हैं। तो हम लोग यही इसी तरह होता है हमारे यहाँ कि जब सब चले जाते हैं फिर हम लोग सबके सब रिश्तेदारों के घर जाते हैं। पहले वो सब आते हैं फिर हम जाते हैं उनको ईद मिलने उनके घरों में। तो बस अभी वही सब चल रहा है। तो यहाँ पे सारे पटाखे वगैरह लिए थे सबने। और इस टाइम में मैं सो रही थी, ये मेरी कज़न ने रिकॉर्ड किया यहाँ पे व्लॉग, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो गई थी। और इन हालां के घर गई थी, वहीं पे सो गई थी। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। हमारी जैसी गुजरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है।
अब आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की कैसी गुज़री। इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगी कि तबीयत अगर सेट हुई ना तो अच्छा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का दिन भी अच्छा ही गुज़र गया माशाल्लाह। तो फिर ज़िंदगी नहीं तो कल के व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।